हाँ जी राजे, आप सैकेंड बुक स्टार्ट करन जा रहे हैं अलजबर एंड ट्रिग्नोमैट्री। तुहाडा +2 बेस्ड प्रीवियस नॉलेज काफ़ी कम आएगी। तुहानूं दस्सिया सी तुसीं रैंक बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मैथड, रैंक बाय यूजिंग एलीमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन मैथड जिहड़ा वो स्टडी करके आना आ। अज आपां हरमीशन मैट्रिक्स और स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स बारे टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं। देखो आप अपन बुक्स के विच या स्क्रीन पर तुहाडे सामने विजिबल हो रहा होना। इंट्रोडक्शन दे विच कहा गया कि आप काफ़ी फैमिलर हाँ आइडिया ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स, इन्हां बारे। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दे विच की हुंदा कि पहली गल तो आप मैट्रिक्स नूं कैपीटल लैटर दे नाल डिनोट करते हैं और जिहड़े इहदे एलीमेंट्स हुंदे ने मैट्रिक्स नूं उन्हां नूं स्मॉल लैटर ऑफ अल्फाबैट्स दे नाल डिनोट करते हैं ते मैट्रिक्स नूं रिप्रजेंट करन दे लई कैपीटल लैटर नाल डिनोट किया जाता। तो जिहड़ा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हुंदा उहनूं ए दे उपर टी या डैश या कैपीटल टी दे नाल डिनोट किया जाता। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के लिए मैट्रिक्स के स्केयर्स मैट्रिक्स दियां रोज नूं इंटरचेंज कर दिता जाता मैट्रिक्स दियां कॉलम दे नाल। सो ईच रो इज इंटरचेंज्ड बाय ईच कॉलम। फस्ट रो फस्ट कॉलम बन जाएगी, सैकेंड रो सैकेंड कॉलम बन जाएगी। इस तरीके नाल लास्ट वाली रो है जी मैट्रिक्स का लास्ट कॉलम बन जाएगी। जे मैट्रिक्स के एलीमेंट्स ने ए आई जे तो हुण मैट्रिक्स के एलीमेंट्स बन जाएंगे ए जे आई। ठीक है, एवरी रो इज चेंज्ड टू नैक्सट कॉलम। जिवें फॉर एग्जाम्पल तो आ देखो एक मैट्रिक्स है जिहदी पहली रो हैगी 2 4 7, सैकेंड रो हैगी 1 2 1 3 5। हुण इहदी जिहड़ी ट्रांसपोज आ ए डैश इहदी पहली रो की सी 2 4 7, हुण फस्ट कॉलम बन जाएगी 2 4 7। सैकेंड रो सी 1 2 1 3 5, सैकेंड कॉलम बन जाएगी 1 3 5। तो जो इनवोल्यूशन ला दे विच की हुंदा मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करांगे मैट्रिक्स ए ही आ जाएगी। जे हुण आपां ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दईए, इहदी जिहड़ी पहली रो आ 2 1, ये पहली कॉलम बन जाएगी 2 1। सैकेंड कॉलम आ 4 3 तो सैकेंड रो सी 4 3, सैकेंड कॉलम बन जाएगी। थर्ड रो है 7 5 तो इस थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो यह तो पहली वाली इक्वल ही आ गई 2 4 7 2 4 7 1 3 5 1 3 5। सो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करांगे तो मैट्रिक्स ए आ जाएगी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज करांगे, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जे के इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दईए तो एलीमेंट जिहड़ा भी पैरामीटर मल्टीप्लाई किया गया ये सेम रहिंदा, पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता। के कोई भी कंपलैक्स नंबर हो सकता, रियल नंबर हो सकता। जे ए इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए तो पहला बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता, बाद दे विच ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता। इत्थे रिजल्ट याद रख लियो, जे ए बी सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करांगे तो पहला सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आऊ, फिर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आऊ, फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आऊ। इनू आपां रिवर्सल ला कहने हुंदे आ। रिवर्सल ला के एलीमेंट्स की प्रोडक्ट का जिहड़ी वो रिवर्स हो जाती है, रिवर्स बैक हो जाती है। पहला लास्ट वाले एलीमेंट का ट्रांसपोज होता, फिर उस तो बाद वाले एलीमेंट का ट्रांसपोज होता, अखीर ते पहले एलीमेंट का ट्रांसपोज होता। रिवर्सल ला ये सारिया चीज़ां तुसीं +2 दे विच पढ़िया हुई ने। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो हुंदी है जिहदा ट्रांसपोज करन ते मैट्रिक्स अपने आप दे इक्वल आ जाती है। जदों ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए ए दे ही इक्वल आ जाए उस मैट्रिक्स नूं कहने हुंदे आपां सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है, जदों किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए वो अपने आप दे नैगेटिव दे इक्वल आवे। जदों किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए अपने आप के नैगेटिव के इक्वल आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक होर खासियत होंदी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जिहड़े डायगनल एलीमेंट होंदे ने वो मोस्टली 0 होंदे आ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगनल एलीमेंट्स आर 0।
तो जो उन्हों का ट्रांसपोज करांगे नैगेटिव करांगे फिर मैट्रिक्स ए बनती है। ठीक है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करिए माइनस ऑफ ए दे इक्वल आती है तो बन जाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। छोटे छोटे रूल्स दिते हुए ने इत्थे अपने को आ थ्योरम तुसी प्लस टू दे विच कीती हुई है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो स्केयर मैट्रिक्स है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे विच एक्सप्रैस की जा सकती है। सेम वही थ्योरम इत्थे भी की हुई है, तुसी प्रूफ दे विच कंप्लीट कर लेना। हुण देखो एग्जाम्पल नंबर 1 आ गई अपने को, कोई मैट्रिक्स है इज गिवन टू बी ए सिमेट्रिक, फाइंड करो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ए ਅਤੇ बी ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇਤਾ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਟਸੈਲਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫ ਟੂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ then their all corresponding elements must be equal। corresponding का मतलब क्लियर है किसी को? corresponding का मतलब की होंदा, जो भी एलिमेंट लैफ्ट हैंड साइड का लै रहे हो ਉਹਦੇ corresponding ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ एलिमेंट ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ नहीं ਉਸੇ प्लेस ਦਾ एलिमेंट राइट साइड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ। जे लैफ्ट हैंड साइड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सैकेंड रो ਦਾ फोर्थ एलिमेंट लै रहे हो तो राइट हैंड साइड के भी सैकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट लेना कॉरस्पॉन्डिंग। जिहो जी जिस प्लेस का एलिमेंट लैफ्ट हैंड साइड के लै रहे हो उस प्लेस का एलिमेंट राइट हैंड साइड तो लेना, भावें वो देखने के वखरा हो। ठीक है, प्लेस नहीं चेंज करनी, उसका ऑर्डर नहीं चेंज करना। सो हुण इत्थे अपने को एक तो होगी गिवन मैट्रिक्स, आप इहनूं ए का नाम देता, एक आप ए का ट्रांसपोज कर लिया। ए का ट्रांसपोज की किया, देखो हुण आ मैट्रिक्स सीगी ए 0 2b ਅਤੇ -2, ਇਹਦੇ ट्रांसपोज च 0 2b ਅਤੇ -2 पहली कॉलम बन गया। 3 1 3 सैकेंड रो सी, 3 1 3 सैकेंड कॉलम बन गई। 3a 3 ਅਤੇ -1 थर्ड रो सीगी, 3a 3 ਅਤੇ -1 थर्ड कॉलम बन गई। हुण ए गिवन मैट्रिक्स दे इक्वल रख लिया, ये हो गया ए का ट्रांसपोज। आ होगी ए मैट्रिक्स गिवन दिता होया ए इक्वल ने बिकॉज ए की है सिमेट्रिक है। जे हुण तुसी कह सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वैलिटी मैट्रिसेस, चाहे इन्ना क लिख दो या वधिया रहूगा नाल लिख दो बाय इक्वैलिटी ऑफ मैट्रिसेस ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल। लाजमी तौर पर दो इक्वल मैट्रिसेस दे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंदे आ। तां कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो आ 3a दे इक्वल किहड़ा -2, इत्थों a दी वैल्यू निकल आऊगी, या -2 3a दे इक्वल आ, इत्थों a दी वैल्यू निकल आई। आ 2b किहदे इक्वल आ 3 दे, इत्थों b दी वैल्यू आ जूगी। तुहाडे a अते b दी वैल्यूज आ गई, प्रॉब्लम सॉल्व। समझ लग रहा कुछ मूर्तो? समझ लग रहा कुछ? ये समझने वाला है ही कुछ नहीं, जमी बेसिक जी तो गल है। ये भी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, तुसी कर लोगे। ये स्क्यू सिमेट्रिक क्या गया, पहला तो तुसी ए का ट्रांसपोज करना, फिर वह माइनस करना, फिर उन्होंने ए के बराबर रखना। पहला ए का ट्रांसपोज किया, फिर उन्होंने माइनस नाल मल्टीप्लाई करोगे, बाद ए दे इक्वल रख के फिर ए बी दी वैल्यूज पता करोगे। स्टेटमेंट ध्यान नाल पढ़ लेनी है। छोटिया छोटिया मैट्रिक्स नहीं तुसीं ट्राई कर लेनिया ने, हो जाएगियां। अब 5वीं एग्जाम्पल देखो, वैसे ही करवा देना मैं, छोटी जी है, तुसीं कर सकते हो। ठीक है, जिहड़ा बच्चा पहला डेफिनेशन वर्क नूं ध्यान नाल पढ़दा आ ਉਹਦੇ ਲਈ एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स कोई बहुते औखे नहीं है। जिथे जिथे रूल्स बदलते आ या जिथे जिथे मेरी हैल्प की लोड़ है वो मैं अपने आप करवावांगा। ठीक है, हो सकता कई बारी बहाव दे विच
कई चीज़ां मैं नहीं दसदा, इहदा मतलब ये नहीं हैगा कि वो अनइम्पोर्टेंट ने, वो तुहाडे कैपेबिलिटी ते डिपेंड करदा, तुसीं कर सकदे हो। कुछ रह जांदियां ने फिर भी पुछ लिया करो भावें, या आपस दे विच डिस्कस कर लिया करो। जे कोई क्वेरी जरनल है, किसी नूं भी नहीं पता लगदा, जदों मर्जी चलदी क्लास दे विच रोक के या अलग तो क्लास खत्म होई तो बाद मैनूं दस दिया करो भी जी आह प्रॉब्लम असीं सारिਆਂ ने ट्राई कीती है, साडे तो हो नहीं रही, मैनूं क्वेश्चन रेज करो, मैं नैक्सट क्लास दे विच तुहानूं जरूर करवावांगा। पर कोशिश करो एक बारी सारे ट्राई करन दे लई, कोई ना कोई जरूर होऊगा तुहाडे चों जिहड़ा उस प्रॉब्लम नूं सॉल्व कर सकदा होऊगा। फिफ्थ एग्जाम्पल दे विच देखो की कहा गया, इफ ए एंड बी स्केयर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए ते बी दा जे ऑर्डर सेम आ, बी इज स्केयर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then show करो A ट्रांसपोज B इंटू A इज आल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A दे बारे आपां नूं कुछ नहीं कहा गया, B बारे आपां नूं कहा गया कि B की है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A अते B दा ऑर्डर सेम कहता, जे A अते B दा ऑर्डर सेम है इहदा मतलब उन्हां दोनों दी मल्टीप्लाई हो सकती है। जे दो मैट्रिसेस दा ऑर्डर सेम होवे उन्हां दी मल्टीप्लाई लाजमी तौर पर हो सकती है। ठीक है, काम शुरू करते हैं। पहली गल तो बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस बी। हुण आपां ने काम की करना, इत्थे लिख लो, टू प्रूव की करके दिखाना भी ए ट्रांसपोज बी इंटू ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर टू शो की शो करके दिखाना पऊगा ए ट्रांसपोज बी इंटू ए दा ट्रांसपोज करिए किहदे बराबर होना चाहिए, किहदे बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज बी इंटू ए दे, इहदे बराबर होना चाहिए। पहली गल तो मन दे विच ये चीज़ क्लीयर होनी चाहिए भी आपां किस डायरैक्शन ते तुरना, खास तौर पर मैथमैटिक्स के सम्स दे विच अपने कोले दो तरह के क्वेश्चन होंदे आ मैथमैटिक्स दे विच। एक होंदे आ हार्ड एंड फास्ट रूल्स वाले, जिवें मान लो किसी चीज़ का इनवर्स पता करना, डिटरमिनेंट पता करना, उत्थे बहुता सोचण समझण की लोड़ नहीं हुंदी, एक पक्का जिहा मन दे विच रूल बनिया हुंदा, आपां उस रूल नूं फॉलो करके अगे वधदे रहिंदे आ। एक होंदे आ एनालिसिस दे क्वेश्चन, कुछ ड्राइव करने वाले, उन्हां दे विच आपां नूं डायरैक्शन चूज करनी पैंदी है। पहला अलजबरिक दे क्वेश्चन हुंदे ने, अलजबरा दे क्वेश्चन हुंदे ने, उन्हां दे विच पहला एक सही रूट चूज करना पैंदा, एक रस्ता मन दे विच बनाउणा पैंदा भी आपां ने किस राह ते चलना आ, की प्रूव करके दिखाउणा आ। पहला मन दे विच ये सोचना पैंदा किस तरीके नाल चूज करिए, किस तरीके नाल आपां जो भी काम प्रूव करना वो किस तरीके नाल होएगा, पहला ये चीज़ सोचनी पैनी है। जे तुसीं बिना सोचे समझे सम करना शुरू कर दोगे होर दे होर ही किते पहुँच जाओगे। पहला रफ काम जिहदे विच लिख लो, उपर ही लिख लो कि आपां ने आ चीज़ जी प्रूव करके दिखाउणी आ, इस तरीके नाल शो होएगी, फिर उस तो बाद काम करना शुरू करो। हुण आपां आ साइड लैके चलांगे, कोशिश करांगे आ चीज़ बन जाए। लो जी आपां शुरू करते हैं। नैक्सट ए ट्रांसपोज बी इंटू ए का ट्रांसपोज लैके चल पे। हुण इहदे ते उपर लगूगा रिवर्सल ला, पहला की आऊगा ए का ट्रांसपोज, फिर की आऊगा बी का ट्रांसपोज, फिर की आऊगा पहले मैंबर ए दे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इत्थे की फर्क पऊगा, एक तो बी ट्रांसपोज की जगह ते की आ जाऊगा माइनस दा बी, एक की आऊगा ए दे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करांगे इनवोल्यूशन ला लगा के की आ जाऊगा ए। आ जिहड़ा विचाले माइनस पिया इनू अगे पिछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि यह पैरामीटर के है, इनू अगे लिया के लिख दो। लो जी आ गया काम, जो चीज़ प्रूव करनी सी अपने को बन गया। यदा मतलब इस अंदर वाले मैंबर का जो ट्रांसपोज करते हैं ये अपने ही माइनस के बराबर आ गया, यदा मतलब ये चीज़ की आ गई स्क्यू सिमेट्रिक आ गई। की काम करना पिया, किन्ने क रूल लगे ने इहदे विच, एक तो रिवर्सल ला का रूल लग गया, एक इनवोल्यूशन ला लग गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, एक बी दे स्क्यू सिमेट्रिक होने की प्रॉपर्टी लगी है। तीन चीज़ों की लोड़ पई है। शॉर्ट आंसर च आ गया इन्ना की बहुत आ गया, वैरी लॉन्ग आंसर च आ गया एक तो ए दे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए दे बराबर हुंदा, वो प्रूव करके दिखाना पऊगा, एक रिवर्सल ला प्रूव करके दिखाना पऊगा।
रिवर्सल ला भी तुहानू प्लस टू दे विच सीगा, इनवोल्यूशन ला भी तुहानू प्लस टू दे विच सीगा। अपने प्लस टू की बुक संभाल के रखनी आ, होगी सारिਆਂ ਕੋਲ हैगी है ना, गवाचियो ना ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ फाइनल तक लोड़ पऊगी। बहुत सारे रूल्स ने जिहड़े इंटैगरल के रूल्स ने, अलजबरे के रूल्स ने, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के रूल्स ने, इत्थे जस्ट टच दे दिंदे ने कि प्लस टू के आ चैप्टर के रिजल्ट सीगा, उन्हां दे कंप्लीट प्रूफ प्लस टू च पे ने, उन्हां दी लोड़ बहुत पिया करूगी। जिवें हुण रिवर्सल ला दी लोड़ पैगी, यही क्वेश्चन जो 6 नंबर च पाता इन्नी प्रूफ नाल तां पूरा नहीं होना, रिवर्सल ला प्रूव करना पऊगा, एक इनवोल्यूशन ला प्रूव करना पऊगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करिए ए दे बराबर आउंदा। क्वेश्चन दे मार्क्स ते डिपेंड करदा भी किन्ना क प्रूफ करके दिखाना पऊगा। यही क्वेश्चन 2 नंबर च आ गया तो जिन्ना क दिखाई दिंदा इन्ना क प्रूफ कर दो, बहुत आ। यही क्वेश्चन 6 नंबर च आ गया तो आपां नूं जिहड़ियां चीज़ां एज ए लैमा वरतियां, लैमा पता की हुंदा, LEMMA लैमा। थ्योरम पता की हुंदी है, आर्टिकल पता की हुंदा, करॉलरी पता की हुंदी है, किते सुनिया शब्द करॉलरी का, करॉलरी आर्टिकल तो सुनिया, थ्योरम तो सुनी है, थ्योरम की हुंदी है, कोई जर्नल रिजल्ट, कोई जर्नल रिजल्ट जिहड़ा बनाउने आपां जिन्हों फॉलो करके अगे चल के अपनियां प्रॉब्लम्स सॉल्व हुंदियां ने। आर्टिकल की हुंदा, थ्योरम ते आर्टिकल च की डिफरेंस है? ना तो के आ जाते हो, कई उवें ही आ जाते ने, 4 सवाल हल किए बस उवें तुर जाते हो। लैमा की हुंदा, लैमा शब्द सुनिया कदे? कल नूं तुहाडा होमवर्क आ, लैमा शब्द LEMMA आ, LEMMA लैमा। गूगल ते सर्च करियो, मैनू कल आके दस्सियो भी लैमे का मतलब की हुंदा। तुहानूं पहलां भी कई बारी कई चीज़ां दस्सियां होईयां ने भी आह चीज़ लभ के लिया के दस्सियो, मुड़ के भुल भल जाते हो, दसदे करदे है ही नहीं। कुछ दस्सिया होया सी पहला की आयोटा बारे की दस्सिया सी? अंडर रूट -1 तो प्रूफ है, जिहड़ी चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती उन्होंने तुसीं आयोटा कहता। आयोटा क्यों कहा, कुछ और क्यों नहीं कहता? एक किसी बच्चे ने कहा सी इमेजिनरी वैल्यू के कारण उन्होंने आई कहा सी, मतलब तुसीं कहा सी शायद, जिहड़ी चीज़ आपां लिख के दर्शा नहीं सकते, सोच ही सकते हैं बस, तां करके उन्होंने इमेजनरी इमेजन कर लिया सी, मन लिया सी, इमेजन कर लिया सी, बस सोच लिया सी भी यह जा कुछ है, ये असलियत नहीं सी दर्शा सके उन्होंने, तां करके उन्होंने मन लिया सी, इमेजन कर लिया सी, बस असलियत च कोई वजूद नहीं सीगा, उन्होंने इमेजन कर लिया भी बस कुछ है ये, वो तां करके इमेजन की हुई वैल्यू का पहला अखर चक लिया आई, तां करके उन्होंने आई नूं आयोटा बोलता। होर इनू बरीकी नाल देख लियो की मतलब निकलदे ने इहदे। लैमे बारे मैनूं कल दस्सियो। हुण आ जिवें 7th क्वेश्चन आ गया, +2 तुहाडा कीता होया, कोई स्केयर मैट्रिक्स है, एक्सप्रैस करो ए नूं सम ऑफ 2 मैट्रिसेस सच दैट वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। इहदे लई की काम करना हुंदा, दित्ती हुई मैट्रिक्स नूं ए मान लो, एक उहदा ट्रांसपोज कर लो ए डैश, मैट्रिक्स ए होगी, एक उहदा ट्रांसपोज हो गया ए डैश, दोनों का प्लस कर लो ए अते ए डैश। दो मैट्रिक्स का प्लस करने के लिए उन्होंने सारे कोरसपोंडिंग एलीमेंट ऐड हो जाएंगे। पहली रो च पहला, पहली रो के पहले एलीमेंट च पहला, सैकेंड रो का सैकेंड एलीमेंट, थर्ड रो के थर्ड एलीमेंट का फर्स्ट, लास्ट रो का लास्ट एलीमेंट। इस तरीके सारे एलीमेंट ऐड हो गए। एक ही बन गया ए प्लस ए डैश।
हुण इहनूं 2 ते डिवाइड कर दो। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ए ਦੇ ਵਿੱਚ ए ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ P। P ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ A + A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਓਵਰ 2 ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ Q ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਉਹਦੇ ਲਈ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ +2 ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। पर ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਚੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ A + A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਓਵਰ 2 ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ A - A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਐਕਸਟਰਾ। ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ P ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ Q ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਚਦੀ ਹੈ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ A + A ਡੈਸ਼ ਓਵਰ 2 ਕਰਕੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ A - A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਓਵਰ 2 ਕਰਕੇ ਕਹਤਾ ਇਹ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪਾ ਕੇ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕਸ ਦਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ 200-250 ਪੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵੀ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬਾਈ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਪਰ ਨੰਬਰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਬੁੱਕ ਨਾਲੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ B ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸਮ ਆਫ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਓ ਇਸਕੇ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ equal matrices have all corresponding elements must be equal ਉੱਥੋਂ ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। मेरी नैक्सट क्लास का टाइम हो गया भी कल शुरू करांगे अगे काम आ क्लोज कर दो भी।